नमस्कार छात्रों, मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय हिंदी के कसौटी क्रमांक 2 का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो ये जो कसौटी क्रमांक 2 है यह 15 अंक के लिए है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो ऐसे अलग अलग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसमें गद्य विभाग जो है उसमें प्रश्न पहला जो है वह है निम्नलिखित गद्यखंड पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करो। इसमें अनिल, हम कभी नहीं रोएंगे परंतु सुनील भैया को सजा दी जाए, इन्हें सजा मत दे। तभी रात रानी, हथौड़ी पीटकर शांति शांति शोर मत करो। इतने में चंदा मामा आते हैं। नींद परी, चंदा मामा आप, चंदा मामा। खड़ी हो जाती है, सब खड़े हो जाते हैं। तभी सब बच्चे खुशी से तालियां पीटकर चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद। तभी चंदा मामा कहते हैं जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। रात रानी से, रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। तभी रात रानी डर कर कैसा अन्याय मामा जी। तभी चंदा मामा, एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम हो तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। तो ये जो गद्यांश है इस पर आधारित पहली जो कृति है वह है संजाल पूर्ण कीजिए। यह 2 अंक के लिए है। तो इसमें संजाल इस प्रकार है, गद्यांश में आए हुए पात्र। तो गद्यांश में आए हुए पात्र, पहला पात्र है अनिल, फिर उसके बाद रात रानी, फिर नींद परी और चंदा मामा। दूसरी जो कृति है वह है किसने कहा। वाक्य इस प्रकार है, तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। यह 1 अंक के लिए है। तो ये जो प्रस्तुत वाक्य है यह प्रस्तुत वाक्य चंदा मामा ने रात रानी से कहा है। अगली जो कृति है वह है विलोम शब्द लिखे। विलोम मतलब विरुद्धार्थी शब्द हमें लिखना है। यह 1 अंक के लिए है। तो इसमें न्याय, इसका विलोम शब्द हुआ अन्याय। दूसरा है अच्छी, इसका विलोम शब्द बुरी। इसके बाद पद्य विभाग जो है, पद्य विभाग में प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर संजाल पूर्ण करो। तो उसमें पद्यांश कुछ इस प्रकार है। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ती अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी। तो ये जो प्रस्तुत पद्यांश है इस पर आधारित 2 अंक के लिए पहली कृति है कविता में आए लोग। तो कविता में आए लोग बेटा, बेटी, तरुण और नानी। अगला है प्रश्न दूसरा, बेटा बेटी एक समान इस विषय पर अपने विचार लिखो। बेटा बेटी एक समान इस विषय पर अपने विचार लिखो। ये 2 अंक के लिए है। तो ये विचार कुछ इस प्रकार है। तो बच्चों, आज के ज़माने में बेटा बेटी एक समान है। आज बेटियां पढ़ लिख कर बेटों के बराबर अपना कार्य कर रही है। लड़कियां आज सभी क्षेत्रों में, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे विज्ञान हो, हर एक क्षेत्र में
बेटियां अपना कर्तव्य दिखा रही है, इसी कारण बेटा बेटी में अंतर करना व्यर्थ है, बेटा बेटी एक समान है। अगला है व्याकरण पर आधारित व्याकरण विभाग। इसमें पहला जो है वह निम्नलिखित चित्र देखकर उसके विशेषण लिखो। तो यह 1 अंक के लिए है। इसमें यहाँ लड़के दिए हैं और यहाँ टिम्ब टिम्ब लड़के ऐसा है, तो यह 4 लड़के, 4 यह संख्यावाचक विशेषण है, 4 लड़के। दूसरा है यहाँ सेब का चित्र दिखाई दिया है, तो यह जो सेब का चित्र है यह लाल रंग का है। यहाँ मैंने प्रिंट ले ली है इसीलिए यह काली हो गई है, वास्तव में ये चित्र लाल है। तो लाल सेब, ये लाल इसका विशेषण है, सेब है लेकिन कैसा है, लाल है, तो ये लाल विशेषण। इस प्रकार ये विशेषण हम लिख सकते हैं, 1 अंक के लिए है। अगली कृति है निम्नलिखित चित्र देखकर उनके सूचना के अनुसार कृति करो, यह 2 अंक के लिए है। यहाँ 6 चित्र दिखाई दिए हैं, तो यह 6 चित्र में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को हमें लिखना है। तो यहाँ सकर्मक क्रिया में दूसरा जो चित्र है, लड़की अपने हाथ में रस्सी लेकर खेल रही है, मतलब यहाँ लड़की, फिर रस्सी और खेलना, लड़की कर्ता, रस्सी कर्म और खेलना ये क्रिया तीनों आ गए हैं, इसीलिए यह सकर्मक। इसके साथ साथ 5वां जो चित्र है, एक लड़का है, दूसरा सीढ़ी है और उन पर चढ़ रहा है, मतलब लड़का कर्ता, सीढ़ी कर्म और चढ़ना यह क्रिया है, इसलिए सकर्मक क्रिया चित्र क्रमांक 2 और 5 और अकर्मक क्रिया चित्र क्रमांक 1 और 4 यह अकर्मक क्रिया है। अगला है गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, इसमें अव्यय ढूंढकर लिखो। तो इसमें धीरे धीरे ये जो है ये क्रिया विशेषण अव्यय हम लिख सकते हैं। गाड़ी चल रही है लेकिन कैसे, धीरे धीरे, चलने की जो क्रिया है उसके बारे में क्रिया विशेषण धीरे धीरे, यह क्रिया विशेषण अव्यय है। अगला है उपयोजित लेखन। तो इसमें निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषाओं में अनुवाद करो। यहाँ 3 वाक्य दिए हैं और यह 3 अंक के लिए है। तो इसमें पहला वाक्य जो है, हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। दूसरा वाक्य है, शब्दकोश का 1 पन्ना हर रोज एकाग्रता से पढ़ना चाहिए। और तीसरा वाक्य जो है वह है, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। तो ये जो 3 वाक्य है, ये तीनों वाक्य हमें मातृभाषा में मतलब मराठी में उसका अनुवाद करना है। तो अनुवाद का अर्थ है ट्रांसलेशन, जिसे मराठी में हम भाषांतर कहते हैं। तो ये जो पहला जो वाक्य है, हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा, तो यह वाक्य मराठी में कुछ इस प्रकार होगा, प्रत्येक जण गंभीर होऊन समस्याच्या उपायाबाबत विचार करू लागतात। दूसरा वाक्य है, शब्दकोश का 1 पन्ना हर रोज एकाग्रता से पढ़ना चाहिए। तो ये जो वाक्य मराठी में कुछ इस प्रकार होगा, शब्दकोशांचे 1 पान दररोज एकाग्र होऊन वाचले पाहिजे। आणि इसके साथ तीसरा जो वाक्य है वह है, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। तो यह वाक्य कुछ इस प्रकार होगा, खेळ तर ग्रामीण जीवनाचा आत्मा है। इसके लिए 8वां जो है वह है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किसी साबुन कंपनी की ओर से नहाने के साबुन का विज्ञापन बनाओ। उसमें नाम, विशेषता, छूट, कीमत और संपर्क, ये जो मुद्दे हैं, इन 5 मुद्दों के आधार पर हमें साबुन कंपनी का विज्ञापन
तैयार करना है। तो विज्ञापन कुछ इस प्रकार होगा। विज्ञापन लक्स साबुन, इस पर छूट है 15% ज़्यादा। लक्स साबुन का यहाँ चित्र बनाया है। इसके साथ साथ इसकी विशेषताएं जो है, यह खूबसूरत चेहरों का राज लक्स साबुन, तारकों की पहली पसंद, कीमत सिर्फ 20 रुपये, संपर्क नीता जनरल स्टोर्स किनगांव। इस प्रकार हम यह साबुन का विज्ञापन हम तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने कक्षा 8वीं विषय हिंदी की कृति पत्रिका 2 का अध्ययन किया है। ऐसे अलग अलग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।